आइए हम और आप मिलकर के दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी वल जूद वल करम अस्सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आए एक बारगाह में चलते हैं कूफा के गलियों में। एक यतीम औरत है, एक बेवा है, उसकी 9 साल की बेटी है और वो 9 साल की बेटी ने अपने माँ से कही, माँ एक जलसा हो रहा है, हम जाना चाहते उस जलसे में। क्यों? क्योंकि सरकार गौसे आजम आने वाले हैं। कौन आने वाले? जोर से बोले। सरकार गौसे आजम आने वाले हैं। माँ चलते हैं उस जलसे में। हमारी माएँ आप आए हैं, सुन करके जाना। हमारी बहनें आप आए हैं, सुन करके जाना। उसकी माँ ने अपनी बेटी से ये बात कही, बेटा सुनो, उस जलसे में बड़े बड़े लोगों को दावत मिली है। उस जलसे में बड़े बड़े डॉक्टर आए हैं। उस जलसे में बड़े बड़े ताजिदार आए हैं। उस जलसे में बड़े बड़े पैसे वाले लोग आए हैं। उस जलसे में उस उकबा शोरा को बुलाया गया है, मगर हम जैसे गरीबों को दावत नहीं मिली है। बेटी उस जलसे में नहीं जा सकते। मगर 9 साल की बेटी ने लरज कर कहा था, माँ क्या हम उस जलसे में नहीं जा सकते? लोग हमें अंदर नहीं बैठाएंगे क्या? अपने करीब नहीं बैठाएंगे? तो लोग जहाँ चप्पलें खोलेंगे हम वहाँ बैठ करके सरकार गौसे आजम की जियारत कर लेंगे और अल्लाह रसूल की बातें सुन करके घर आ जाएंगे। माँ ने बहुत समझाया, बेटे हमें वहाँ जाना नहीं है, हमें बुलाया नहीं गया है। मगर 9 साल की बेटी के इसरार ने, माँ का दर्द सबसे बड़ा दर्द होता है। ए मेरी कौम की बेटियों सुनो, ए मेरी कौम की बेटियों आप नमाज से दूर हो गई हैं। आज आपको अल्लाह और रसूल का ये सदका मिला है, वरना 1400 साल पहले बाप अपनी बेटी का कलेजा फाड़ करके दिल निकाल लेता। एक बाप अपनी बेटी का नस काटता और जिंदा जला देता, बीच चौराहे में रख करके पत्थरों से मारता। वो बेटी चीखती चिल्लाती रह जाती, मगर कोई सुनने वाला नहीं। वो 9 साल की बेटी ने जब अपने माँ के सामने ये सरार किया है, माँ का दिल तो माँ का दिल होता है, तड़प उठी है माँ, हाथ पकड़ा है, कूफा के गलियों से निकली है और निकल करके उस जलसे में पहुंची है। जलसे गाह तक करीब में वॉचमैन ने ठहरा दिया। उस गेटमैन ने कहा, ठहर जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकती, तुम्हें मालूम नहीं है यहाँ बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया है, यहाँ बड़े बड़े ताजिदारों को बुलाया गया है, यहाँ बड़े बड़े वकालतदारों को बुलाया गया है, यहाँ पैसे वाले लोगों को बुलाया गया है। तुम जैसे गरीबों को अंदर आने की इजाजत नहीं है, इसलिए कि तुम अगर जाओगे तो यहाँ अमीरी और गरीबी का फासला हो जाएगा। तुम हमारा माशरा खराब करोगी, तुम हमारा कैरेक्टर खराब करोगी। वो 9 साल की बच्ची कहती रही, सुनो मुझे अंदर ना जाने देना। वो माँ कहती रही, मुझे अंदर ना जाने देना, मगर लोग जहाँ चप्पलें खोलते हैं मुझे वहीं बैठा देना। वहीं बैठकर मेरी बच्ची सरकार गौसे आजम को देख लेगी। आज जलसे में आने वाले नौजवानों सुनो, जलसा कराते आप हो, ये जलसे से फायदा क्या है? जलसे से दिल संवरता है, जलसे से माशरा में सुधार आती है, जलसे से लोगों के अंदर कैरेक्टर आता है, सुन्नत रसूल पे अमल करने का जज्बा आता है। वो बच्ची कहती रही, मगर गेटमैन ने उसके माँ को धक्का दे दिया। माँ गिर पड़ी। 9 साल की बेटी रोती रही, चीखती रही, माँ को कलेजे से लगाया है, गले से लगाया है और कहने लगी, माँ घर चलते हैं। क्या हमारी गरीबी ऐसी है कि कोई हमें अपने पास नहीं बैठाता? क्या हमारी गरीबी ऐसी है कोई हमें गले से नहीं लगाता? क्या हमारी गरीबी ऐसी है कोई अमीर अपने दरवाजे पे बैठने नहीं देता? क्या हमारी गरीबी ऐसी है कि लोग पानी तक नहीं पूछता? माँ हम घर चलते हैं, हमें यहाँ नहीं रहना है। मैं नाते नबी पढ़ूंगी, आप सुभान अल्लाह कहना। आप नाते नबी पढ़िएगा, मैं सुभान अल्लाह कहूंगी। दिल तड़प उठा। माँ ने बेटी का हाथ पकड़ा है, माँ ने बेटी का हाथ पकड़ा है, बेटी ने माँ का हाथ पकड़ा है। घर वापस आ गई है, दोनों ने वजू बनाया है, आंखों से आंसू जारी है। ए रहमतल लिल आलमीन, ए यासीनो ताहा, या मुज़म्मिलो, या मुदस्सिरो, ए गरीबों के सहारे। आज गरीबों के साथ ये जुल्म है। गरीबों को कोई अपने पास बैठने क्यों नहीं देता? गरीबों के साथ कोई ऊंच नीच का व्यवहार क्यों रखता है? आपकी बेटी ने वजू बनाकर एक ऊंची मकाम पर खड़ी हो गई। ए जलसे गांव में माँ बहने आने वाली, हमारी माएँ सुनो, हमारी बहनें सुनो, आज ये बात अपने घर ले जाना। ये भाई आपको सुना रहा है, आपका बेटा आपको सुना रहा है। दिल तड़प उठा। बेटी नाद पढ़ते रही,
माँ सुभान अल्लाह कहते रही और माँ नात पढ़ती रही, तो बेटी सुभान अल्लाह कहते रही। ये सिलसिला रात भर चलता रहा, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, यहाँ तक के जब माँ ने अपनी बेटी से कही है, बेटा जाकर देखो ये चांद कहाँ तक पहुंचा है, हमें नमाज भी पढ़ना है। बेटी बाहर आई है, बाहर आने के बाद देखा है एक उम्दा लिबास पहने हुए एक बुजुर्ग है, नूरानी चेहरा है, बड़ा कीमती जुब्बा है। उस बुढ़िया की झोपड़ी को, उस यतीम के झोपड़ी को, उस बेवा के झोपड़ी को चूम रहे हैं, आंखों से बोसा दे रहे हैं। दिल तड़प उठा है। बेटी दौड़कर अंदर गई है और कहने लगी, माँ आज मेरे घर के बाहर देखा है एक बाबा जी हैं, बड़ी खूबसूरत है, मैंने कभी देखा नहीं है, बड़ी लाजवाब है, बड़ी कीमती जुब्बा पहने हैं, बल्कि हमारे घर को बोसा दे रहे हैं, आंखों से चूम रहे हैं, हाथों से चूम रहे हैं। दिल तड़प उठा। माँ बाहर आई और कहने लगी, बाबा जी मैं शहरे कुफा की सबसे गरीब औरत हूँ, हमारे घर में कई दिनों तक खाना नहीं बनता है। हमारे गरीबी का ये आलम है कि हम दूसरों के घरों में बर्तने धोते हैं तब हमें खाना मिलता है। मेरी गरीब एक 9 साल की बेटी है जो फटा पुराना कपड़ा पहन करके पूरा साल गुजारा करती है। मैं तो बहुत गरीब हूँ। बरसात का ये आलम है कि मेरे घर में बारिश हो जाए तो बैठने को जगह नहीं है, धूप के ओछाएं पड़ती है तो छुपने की जगह नहीं है। मैं तो बहुत गरीब हूँ, मगर मेरे घर को चूमने की वजह क्या है, मेरे घर को चाटने की वजह क्या है, मेरे घर को बोसा लेने की वजह क्या है? जानते हैं वो कोई और नहीं थे, जानते हैं वो कोई और नहीं थे। वो कहने लगी, बेटा मैं इसी रास्ते से मैं जा रहा था, मैं रात भर इसी जगह खड़ा हूँ। बेटी नात पढ़ते रही, माँ सुभान अल्लाह कह रही थी, माँ नात पढ़ रही थी तो बेटी सुभान अल्लाह कह रही थी। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे नात को कोई और नहीं बल्कि सारे जहान के रहमत लिल आलमीन सुन रहे थे। और कहने लगे, सुनो मदीने वाले आका तो सुन रहे थे। माँ ने कहा, बाबा आप हो कौन, मैं आपको नहीं पहचानती। कहने लगे, पूरे समन में जितने वली हैं सबके कंधों पर मेरा पैर है, मैं पीराने पीर रोशन जमीर और कोई और नहीं बल्कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी। जलसे में आए हैं तो ये मैसेज लेकर के जाइए, जलसे में आए हैं तो ये किरदार लेकर के जाइए। सिर्फ नारा मत लगाइए, क्योंकि आज आप मोबाइल में बिजी हो गए हैं, क्योंकि आप मोबाइल के आदी हो गए हैं। व्हाट्सएप पे, फेसबुक को आपने घर बना लिया, नामूसे रिसालत पे हमले किए जा रहे हैं। एक कौम के नौजवानों, व्हाट्सएप पे तो आया कलमा लिखते हो, मगर सुनो करबला के मैदान में मौला हुसैन तो आया कलमा नहीं पढ़ रहे थे बल्कि अपने खानदान को लेकर के पहुंच गए। वहां अली असगर को भी दिया, वहां अली अकबर को भी दिया और मजहब इस्लाम को बचा के दिखाया। ये जज्बात पैदा कीजिए। अब मैं उठ जाऊं, मेरा 9:30 मिनट, एक बात बस 2 मिनट और। हजरत सारसा बिन नाजिया कौन है? हजरत सारसा बिन नाजिया ये सहाबी रसूल हैं। अल्लाह के रसूल के बारगाह में आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं काफिर था, ईमान नहीं लाया था। मेरी बहनें सुन के जाना, आप सुन के जाना। वो कहने लगे, मैं ईमान नहीं लाया था, मैं काफिर था, मगर कुछ अच्छे काम भी मैंने किए थे कुफ्र के हालत में। कि या रसूल अल्लाह मैं काफिर था, ईमान नहीं लाया था, मैं चाहता हूँ क्या मुझे अल्लाह इसका अजर देगा, अल्लाह मुझे इसकी नेकी मुझे मिलेगा। मैंने तो उस वक्त कलमा तैयबा नहीं पढ़ा था। या रसूल अल्लाह मैं आपके करीब नहीं आया था, मैं काफिर था, क्या अल्लाह मुझे उसका अजर देगा? वो कहने लगे, मेरे आका करीम फरमाते ना कि अच्छा बताओ ए सारसा बिन नाजिया, बताओ तुम क्या काम किए हो जब तुम काफिर थे, कौन से काम किए? तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरे ऊंट गुम हो गए, मैं खोजने के लिए मक्का से निकला, एक सेहरा पार किया, जंगल पार किया, पार करते हुए देखा एक चरवाहा गाह है जहाँ पे ऊंट चर रहे हैं। उसी ऊंट में उतने भीड़ में मेरे 2 ऊंट भी चर रहे हैं। उसके करीब में एक बाबा बैठा है, एक बुजुर्ग आदमी बैठा है, वो ऊंट को देखभाल कर रहा है। मैं करीब गया, कहने लगा कि ये दोनों ऊंट मेरे हैं, मुझे दे दीजिए। मक्का शरीफ से आया है, रास्ता भूल गया है। वो बाबा जी कहने लगा, ये आपका ऊंट है तो आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। उतने में एक बच्चे की रोने की आवाज आई। वो बूढ़ा कहने लगा, अगर बेटा है तो मेरे कौम के कबीले का ये रहनुमा बनेगा, अगर ये बेटा है तो मेरे कौम में नाम रोशन करेगा। मेरा कौम, मेरा कबीला बड़ा लड़ाकू है,
ये लड़ने वाला सिपाही बनेगा। अगर ये बेटा है तो मेरे खानदान का चश्मो चिराग बनेगा। अगर ये बेटा है तो मेरे कबीले का एक जान बनेगा। अगर बेटी है तो इसे जिंदा जला दिया जाए। अगर बेटी है तो इसके दिल फाड़ दिए जाए। अगर बेटी है तो इसके नसें काट दिया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक कौम के नौजवानों, तुम मुझे बताना, कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बेटी का कलेजा फाड़ करके उसका दिल फेंकता होगा? कौन ऐसा बाप होगा जो अपनी बेटी के नसें काटता होगा? कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बेटी के साथ गलत काम करके बीच चौराहे में खड़ा करके पत्थरों से मारता होगा? वो बूढ़े ने कहा था, अगर बेटी है तो इसे जिंदा जला दो, अगर बेटी है इसे जिंदा दफन कर दो, अगर बेटी है इसे हाथी के नीचे ले आओ, मगर इसे मार देना, इसे जिंदा न रखना। हजरत सारसा बिन नासिया कहते हैं, मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, मेरा दिल कांप उठा, मैं लरज उठा, मैं रो पड़ा और मैंने कहा, बाबा जी सुने, आप पहले पता तो करें, अगर बेटा होगा तो आप रख लेना, अगर बेटी हुई तो मुझे दे देना, इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। बूढ़े ने बंदर से पता किया है, मालूम चला है कि बेटी है। जैसे मालूम चला बेटी है, हजरत सारसा बिन नासिया ने कहा, बाबा वो बच्ची मुझे दे दो, मैं अपने घर ले जाऊंगा, मैं खुद ही से पालूंगा। आप उस बूढ़े ने कहा, ए सारसा बिन नासिया सुन, ये बच्ची ऐसे नहीं मिलेगी, ये दो ऊंट जो फुला करके आए हैं, जो मेरा शहर चला आया है, ये ऊंट मुझे दे दो, और जिस ऊंट पर तुम सवार होकर के आए हो ये भी ऊंट मुझे दे दो। हजरत सारसा बिन नासिया कहते हैं कि मैंने उस बच्ची को गोद में लिया है और उस बाबा से कहा है, मुझे मेरे घर छोड़ो, मैं ये भी ऊंट तुम्हें दे दूंगा। आप घर चले आए हैं, अपने कनीजों को दे दिया है, बच्ची खिलाते हैं, कनीजा कनीजा खिला रही है। शाम का वक्त होता, असर का वक्त होता, हजरत सारसा बिन नासिया बच्ची से मिलने जाती, वो बच्ची बड़ी मुस्कुराती, कभी दाढ़ी के साथ खेलती, कभी कपड़े के साथ खेलती। वो कहते हैं ना कि तड़प उठे। हजरत सारसा बिन नासिया कहते हैं, जब बच्ची मेरे दाढ़ी के साथ खेलती है, दुनिया का कोई ऐसा बाप होगा, बड़ा थका हारा आता होगा, दिन भर धूप में जल करके आता होगा, 9 साल की बेटी या 2 महीने की बेटी या 6 महीने की बेटी या 2 साल की बेटी जब मुस्कुरा देती है, वो बाप अपना थकान भूल जाता है। माँ रो रही है, 2 साल की बच्ची दुपट्टे से लिपट जाए, मोहब्बत से माँ कह दे, वो माँ पहुंच करके बच्चे को गले लगा लेती है। आप कहते हैं, मैं बच्ची के करीब जाता, बच्ची मेरी दाढ़ी से खेलती, मैं तड़प उठता, बच्ची कभी मेरे कपड़े से खेलती, मैं तड़प उठता। मैंने कहने लगा, मेरे दिल की बेचैनी बढ़ गई, मुझे नेकियों का चस्का लग गया, मुझे नेकियों का चस्का लग गया। अब मैं पता करने लगा, कौन कौन सा कबीला है जो बच्चियों को मारता है, कौन कौन सा कबीला है जो बच्चियों को जिंदा जलाता है, वो कौन कौन सा कबीला है जहाँ बच्चियों को पत्थरों से मार दिया जाता है। मैं वहां जाता तो ऊंट देता, बच्चियां खरीद कर ले आता, मैं वहां जाता तो ऊंट देता, बच्चियों को खरीद कर ले आता, मैं वहां जाता तो ऊंट देता, बच्चियों को खरीद कर ले आता। आप कहते हैं, ए आमना के लाल, आप मुझे बताएं, आज मेरे घर में 360 बच्चियां जेरे तालीम है, क्या अल्लाह मुझे इसका अजर देगा? ए आमना के लाल, आप मुझे बताएं, क्या अल्लाह मुझे इसका अजर देगा? मेरे आका करीम खड़े हो जाते हैं, सीने से लगाते हैं और कहते हैं, सारसा सुन, ए सारसा नाजिया सुन, आज कलमा तैयब अगर तुझे मिला है तो इसी बच्चियों के सदके मिला। ये इश्क होना चाहिए, ये बेदारी होनी चाहिए, ये ख्याल होना चाहिए, आपके दिलों के अंदर ये जज्बात होना चाहिए। देखिए, लोग नहीं है फिर भी हम चचा के बराबर में आ गए हैं। चचा का छोड़ा हुआ चीज भतीजा ही उठाता है ना जी? ये बारिश होता है क्या? हाँ, अल्लाह का शुक्र। फिर आपने कभी याद किया तो मुसलसल तकरीर होगी।